किए वादनाते सब ब्रजवासी नंद बाबा के पीछे पड़ गए। बोले बाबा तुम्हारो जे लाला है ना, आप ब्रज के राजा हो और अब आपको उत्तराधिकारी जो आपको लाला है ये ब्रज को राजा बनवे लायक है गयो, या को अभिषेक करके या को तिलक करके या को ब्रजराज बनाए दो। तो नंद बाबा बोले अरे अभी तो छोटो सो 7 बरस को है लाला, अभी तो कैसे या को मैं अभिषेक कर दूं। तो नंद बाबा गए लाला के पास, बोले लाला अब सब ब्रजवासियों कह रहे हैं कि तू ब्रज को राजा बन जा, ब्रजराज बन जा। इतने में मधुमंगल बोलो ना बाबा अभी तो 3-4 महीना समय ही ना है, लाला की रोज रोज पधरामन है, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो, अभी तो समय ना है लाला पे। नंद बाबा बोले अच्छा इतनो व्यस्त है गो लाला। बोले अब रोज जानो है जगह जगह गोपी के यहाँ। तब सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने कही इतने ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि भैया लाला को राज तिलक कर दो या को ब्रज को राजा बनाए दो, आप कोई पावन तिथि बताओ। तब सांडिल्य मुनि ने ज्येष्ठ पूर्णिमा इस पावन तिथि को अंकित किया। बोले ज्येष्ठ की पूर्णिमा सबसे पावन दिवस है और यही दिन आप लाला को राज तिलक कर दो। तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी कब उठाए थे? कार्तिक में। तो कार्तिक के लगभग 3-4 महीना बीत जाने के बाद जब ज्येष्ठ आया तब ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। अहीर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, उस समय जो भी लोग रहते थे ब्रज में सबको बुलाया। यशोदा मैया कोरी धोती पहना के लाई है लाला को। कोरी धोती मतलब बिल्कुल श्वेत नई धोती। लेकिन ऐसा अभिषेक भयो कि अभिषेक के बाद जैसे ठाकुर जी उठे तो धोती पीरी पड़ गई ठाकुर जी की। आज ब्रज के लाला को नयो नामकरण भयो। बोले क्या? बोले ब्रजराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, ब्रज के राजा की। आज के दिन ठाकुर जी को ब्रजराज भाव से तिलक भयो है। चंद्रावली सखी हुई, वो कह रही है बोले आज मुकु नंद लाला ने घेर लई। सबरी गोपी बोली एरी तो ये काई को घेर है, तेरे आगे भी कई गोपी चलें दही लेके, तेरे पीछे चलें तो ये काई को घेर है। तू हमें लगे हमारे बीच में आके बात बनाती दिखे, हमें चिढ़ावे के काजे कि तो ये घेरे लाला। तो अरे ना बात ना बना रही, सांची कह रही हूं वो ये घेर ले। बोले काई को घेर है? बोले मैंने हूं कही लाला जे आगे गोपी जा रही पीछे आ रही, इनको दही काई को ना खावे, मोते काई को मांगे। चंद्रावली बता रही है सखियन ने, लाला कह रो है, कहा आगे वारी को पत्रो दही है, पीछे वारी को बासो दही है, तेरे दही की सुगंधी बहुत जोर की, मैं तो तेरा ही दही चाहिए। बोले अच्छा तो फिर तेने कैसे दियो दही? चंद्रावली बोली हम बे ऐसे दही दूंगी मैं? बोले मैंने उन्हें एक अपनी बुद्धि लगाई, मैंने की लाला हाथ में खावे को? बोले हम हाथ में लूं, ते सन्ने हाथ इनमें गोबर लग रहा, मट्टी लग रही, एक काम कर देख ऐसे बड़े बड़े पत्ता है ऊपर वृक्ष पे, चल जा ऊपर से तोड़ ला, पत्ता को ऐसे दोना बना लियो, वहां मैं दूंगी। सखी बोली अच्छा फिर का भयो? जैसे 80 हाथ ऊपर चढ़े ठाकुर जी, अरे चंद्रावली सखी कौन सा पत्ता लाऊं? ने बताए थे कौन सा लाऊं? चंद्रावली बोली ले ले पत्ता, जा रही हूं मैं तो। और लेके मटकी चंद्रावली भाज गई। जब तक ठाकुर जी नीचे आते वो तो गई महाराज। फिर दूसरे दिन ठाकुर जी सखी बन के गए वाके यहाँ। अच्छा मुझे छलेगी? ठाकुर जी सखी बन के गए और चंद्रावली के द्वारे खटखटाने लगे। चंद्रावली भीतर थी, बोली कौन है? अरे तेरे गामते आई हूं, खोल दे। ठाकुर जी भीतर घुस गए। अब चोरी तो बनवे में नेक देर लगा में, लाल जी सोई चुनरी उनरी ओढ़ के बढ़िया सुंदर बन के गए और जाते ही बातें कहें हम तेरे गामते आई हूं। चंद्रावली कहें पहले तो कभी सुनी ना, नहीं मोड़ो तो दिखाए थे। बोले ना है मेरे यहाँ नियम ना है, सब कोई को मुख ना दिखाऊं। वहां के घर को भोजन कर लियो, पानी कर लियो, सब कर लियो। चंद्रावली ने बाहर बिस्तर लगा दिया, यहीं सो जा। चंद्रावली कक्ष में चली गई। नेक देर बाद ठाकुर जी कक्ष में आ गए, खटखटाने लगे। मुंह को अकेलो ना सो जाए, मुंह को तो वहीं सुलाए ले। और जैसे ही माने महाराज कक्ष में बुलाए ठाकुर जी, जैसे ही पौड़े चंद्रावली जैसी ने सुन लगी, सोई ठाकुर जी ने चुनरी फुनरी ऊपर करी, हम बे मुंह छल के जाएगी, ले छल लियो तो है आगो में बन करके। चंद्रावली भाजी महाराज यशोदा मैया तो शिकायत करो, जयदेव है कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा,
अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की, मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा, ये मेरा वचन है आप। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए वो हमें अर्पित करेगा। ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी दृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार कर। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला भगवान वन में रहते हैं बेटी, बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तो तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आयो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना, ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं, वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूँ, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूँ, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे, मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया, बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं, चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूँ, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूँ, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूँ, चाहिए मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी हूं। तो एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वाली से कही हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसे ही सब गईं और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आ गई और आकर के बोली
सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोई भी तो पहनाओ, मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी। बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक्सी सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। परंतु उन नेक्सी सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरो स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरो मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक्सी सी लाली को मुख उतर गए हो। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं। तो मनहारन बोली लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर जेल है, तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वहां के हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही सबरो धन ले जाइयो मोते जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वा के हिसाब से बता दे। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी टगड़ी, एक नेक्सी सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई है। गुसाई श्री विठलनाथ जी बोले झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना ऐसी छोटी सी, और पतो कहा कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है, और वहां को तो मैं दोनों पैसा लूंगी आपसे। गुसाई जी बोले तू झूठ बोल रही है, ऐसा है ही ना है। गुसाई जी बोले रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गुसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरी बहू आ गए, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है? हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गुसाई जी आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुवन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी आप तो मेरी बहू हैं ही। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना, मैंने पहन ली तो तुमने वह को पैसा ही ना दियो? गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना तो मेरे मन में ऐसा भाव है अभी नेक्सो सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आप तो हमेशा संग रहो, आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझे क्षमा कर दो श्री जी। रोते रोते गए यशोदा मैया से जाके, बोले आज लाला ने मेरी ऐसा अपमान करवाया पूरे वृंदावन में। मैया मैंने राक्षस मारो, मैंने दैत्य मारो, भले ही वो गधा के रूप में हो लेकिन राक्षस हटाओ। और कन्हैया ने पूरे वृंदावन में झूठी खबर फैला दी कि मैंने गधा मारो। दोनों भैया में हाथापाई हेन लगी, दोनों लड़न लगे। यशोदा मैया आई, दोनों के बीच बचाव कियो, दूर दूर किए। बोले कहा करना चाहो आज बता दो। दाऊ दादा बोले मैं बड़ा हूँ, मैं पहले बोलूंगा। बोले बोल। बोले आज के बाद कन्हैया के संग में खेलवे नहीं जाऊंगा वन में। ठाकुर जी तुरंत चरणों में गिर गए। जय। अरे दाऊ दादा ऐसे मत करो,
आपके बिना तो मैं कैसे खेलूंगा, आपके बिना कैसे जाऊंगा, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुख वन में भोजन कौन करावेगा। दाऊ दादा बोले अब तो को पता चलेगी, अब अकेले हो जा, मैं ना जाऊंगा तेरे संग, मैं अपनी दूसरी मित्र मंडली बनाऊंगा, बाकी संग रहूंगा, तू अपनी मित्र मंडली के संग जा। ठाकुर जी झूठे आंसू बहाने लगे। दाऊ दादा कह रहे हैं 2-4 दिन थोड़ा सा रूठेगा फिर मना लूंगा। ठाकुर जी लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भाई बहुत बढ़िया, अब कम से कम ये दूर तो रहेंगे, एक आध दिन में ही हम काम कर देंगे, कालिया नाग का वध करना है इनके बिना। ठाकुर जी बहुत चिंतित है कालिया नाग को लेकर। भगवान को 2-4 बार खबर मिली कि कुछ गाय यमुना का जल पीने के लिए जाती हैं और वहाँ यमुना जल पीते ही मूर्छित हो जाती हैं। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, अपनी समस्त ग्रहचर्याओं को निवृत्त होकर के ठाकुर जी अपने समस्त ग्वाल मंडली के साथ में कंडुक क्रीड़ा करने के लिए यमुना पुलिन पर जाने लगे। आज ठाकुर जी उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ आज तक कभी नहीं गए। मधुमंगल, श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी को रोक रहे हैं। बलराम जी होते हैं तो बलराम जी जो कहते हैं ठाकुर जी को करना। अजब कुमारी नाम की एक गोपी थी, एक राजकन्या थी। उसने जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख करके उसका बहुत मन आ गया ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के आगे चौसर का खेल खेलती थी, ठाकुर जी को चौसर खिलाती थी, लेकिन वो इतनी निपुण थी चौसर खेलने में कि उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो वो क्या करती थी, ठाकुर जी के मंदिर में बीच अंगना में बैठ के चौसर खोल के और एक चाल तो अपनी चलती और दूसरी चाल ठाकुर जी के लिए चलती थी, ठाकुर जी के साथ खेलती थी। उससे कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन वो इतनी निपुण थी कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो अंतिम चाल ऐसी चलती कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। लेकिन अजब कुमारी की इच्छा थी कि वो राजस्थान की रहने वाली है, उसके माता पिता इतना उसको, उसके पिताजी राजा हैं, वो उसको इतना जाने नहीं देते बार बार गोवर्धन। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि आप मेरे यहाँ चलो, लेकिन ठाकुर जी कैसे जाएं? तब एक दिन उसने चौसर का खेल खेला और आज वो ये सोच करके बैठी कि आज मैं ठाकुर जी को हरा ही दूंगी। सब मंदिर के वैष्णव जन खड़े होकर के देखते थे और सब कहते थे, बोले लाल जी जीतेंगे, ये तो हारेगी। लेकिन आज उसने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी सारे दाव हार गए। ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल होकर के उन्होंने अजब कुमारी से मनी मन कहा कि आज और जिता दे, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली, मैं नहीं जिताऊंगी, रोज जिता देती हूँ, आज तो आप हारोगे और पूरे विश्व को दिखागा कि आप मुझसे हार गए। ठाकुर जी मनी मन बोले उससे, देख अजब कुमारी तू हमसे प्रेम ना करे, तू मान जा, देख ले हमें मत हरावे, हमारी नाक ऊंची रहने दे, ये सबरे ब्रजवासी हमारी जय जयकार करें और कहीं तू हरा करके तू तो चली जाएगी अपने घर और ये सब पीछे तो मोह चढ़ाएंगे कि लाला तुम तो हार गए। अजब कुमारी बोली, चाहे जो हो आज तो आप हारोगे। ठाकुर जी बोली, तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन तुम वो जिता दे। अजब कुमारी बोली, वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले, देंगे, तू बस जिता दे। अजब कुमारी ने जिता दिया ठाकुर जी को, सब जगह जय जयकार हो गई। बोले हमारो लाला जीत गयो, गिरधर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने मनी मन अजब कुमारी से कही, अब बता तो कहाँ चाहिए। अजब कुमारी बोली, मेरे साथ अब राजस्थान चलो, वहीं विराजो, मेरे लिए विराजो। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, बोले मैं अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ के कैसे जाऊं, इसी कलिकाल की घटना है। अजब कुमारी बोली, मोए ना पतो, आपने मुंह को वचन दियो है, अब चलो। अजब कुमारी के लिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ जो कि श्री गिरिराज जी में प्रकट हुए, वे नाथ द्वारा विराज गए, मेवाड़ चले गए और वहीं विराजमान हो। ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे, वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है, नेक्सी से किशोरी जी, नेक्सी से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है, हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काज। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गए, ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली, घर में कुंवर कन्हाई हैं, उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काजे। जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है, ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज अपने बारन को संवारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे और ठीक कर हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने? मैया बोली, ना मैं तो पहली बार देख रही हूँ।
मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर ते बाहर निकलनो सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छो, फिर? बोले लौट के आ रहो सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे, देख मोती ही लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो, सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसम बड़ी रीझ गई है मैया। अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसम, तो याकू खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छो लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करनो है। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए हैं, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए, बोले आज कहा है, कहा है रोए। तभी बलराम जी आए, बोले लाला, बोले हाँ भाज जा। बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी है तेरे कान में घुसाई देगी। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। कहां भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो भी इतना जाने ना है, सिद्धि इन पर चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे मैं यहां ना हूं। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यही है। मैया मैं ना हूं, हुआ है, मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लाल जी पकड़ लिए और रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरो कान में छेद लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी है जा रही है। अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है गए। बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुंह को एक वचन दे। बोले कहा ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुईते एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हमने हमारे तो कान छिदवा का छिदवा में। बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। जब सबके कान छिद गए ठाकुर जी खूब खुश है गए और खूब खुश है के बोले हाँ मैया अब करवाए दो मेरो भी। अब कम से कम अकेले पीड़ा तो नहीं होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। कम से कम कान में दर्द होगा तो सबन के होगा ना, अकेले मेरे नहीं होगा। नंद बाबा जोर से हंसन लगे लाला की तोतरी वाणी सुन करके, और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए। लाला के सुख के कारण सबन ने अपनो कर्ण छेदन करायो और फिर लाला को कर्ण छेदन संस्कार भयो। बोलो कर्ण छेदन संस्कार की।